आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में जैसा कि हमारी टेक्सटाइल वाली सीरीज चल रही थी, तो उसके अंतर्गत ही आज हम कुछ नए टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल्स आज हम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें पहला जो है वो है तिलपत्रा। तिलपत्रा जो है सस्ता और झिल्लेदार वस्त्र होता है, और उसमें जो मोटिव्स होते हैं, छोटे मोटिव्स यूज। तिलपत्रा जो वस्त्र होते थे वो झिल्लेदार होते थे, सस्ते होते थे, और छोटे छोटे मोटिव्स इस पर बने होते थे। खास बात इस वस्त्र की ये है कि ये वस्त्र जो है गृह स्वामी जो होते थे वो अपनी दासियों को, मतलब उनके यहाँ जो काम करने वाले होते थे, उन्हें ये उपहार के रूप में देते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शीशेदारी फुलकारी। शीशे वाली जो फुलकारी है, शीशेदार फुलकारी, इसमें जो कढ़ाई होती है उसके बीच में शीशे वगैरह टाके जाते हैं, इसे हम कहते हैं शीशेदार फुलकारी। तो ये जो है मुख्यतः सिंध प्रांत की है, और साटिन और रेशमी वस्त्रों पर ये बनाई जाती है। इसका प्रभाव, जो ये कढ़ाई है, इस पे गुजरात और पंजाब का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर से देख लीजिए, जो शीशेदार फुलकारी है इसमें क्या होता है, कांच होता है, कोई भी शेप होता है इसमें, जैसे मान लीजिए गोल है, चकोर है, इस तरह के शेप होते हैं उनके, और उन्हें कढ़ाई के साथ बीच में टाका जाता है। और ये जो है मुख्यतः सिंध प्रांत में वो बनाई जाती है, पर आजकल सभी जगह ये बनाई जाने लगी है। और साटिन और रेशमी वस्त्र जो है उनपे इसको बनाया जाता है। साथ ही इसका प्रभाव गुजरात और पंजाब में देखने को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कच्छ की फुलकारी के बारे में। और कच्छ की फुलकारी की खास बात यह है कि इसमें बॉर्डर होता है, मतलब कपड़ा इस तरह से होता है, और ये जो है इसका बॉर्डर बनाया जाता है, और बीच में जो है डिजाइन बनाए जाते हैं। डिजाइनों में भी फूल, पत्ती, फल आदि, इसके अलावा हाथी, घोड़े, और पक्षियों में चिड़िया वगैरह है, कबूतर है, ये चीजें बनाई जाती हैं। तो जो कच्छ की फुलकारी में है, ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें बॉर्डर विशेष रूप से बनाया जाता है, बीच में फूल, पत्ती, पशु पक्षी, इनके डिजाइन बनाए जाते हैं। नीलक के बारे में। नीलक जो है नीले रंग का खद्दर का एक तरह से कपड़ा होता है, उसके ऊपर पीले या फिर क्रिम्सन कलर जो है, क्रिम्सन कलर से डिजाइन बनाए जाते हैं। डिजाइन मुख्यतः डिजाइन में जो है पंखा या फिर कंघा है, पंखा है, छाता है, इस तरह के जो डिजाइन है इसमें बनाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, नीलक जो है एक तरह का खद्दर का कपड़ा होता है, नीले रंग का होता है विशेष रूप से, और उसके ऊपर क्रिम्सन या पीले रंग से डिजाइन बनाए जाते हैं। डिजाइन में कंघा है या फिर छाता है, इस तरह के घरेलू जो काम में आने वाली चीजें होती हैं उनका उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाग के बारे में। बाग जो है पूरे वस्त्र पर पूरा वस्त्र इसके अंदर भरा जाता है, जैसे कि बाग जो होता है पूरा भरा हुआ होता है, हरे हरे उसमें घास होती है सब जगह। इसी तरह से बाग जो कढ़ाई होती है, इसमें पूरे वस्त्र के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है, हर जगह डिजाइन बनाई जाती है। बाग और जो पंजाबी फुलकारी है, इसमें विशेष रूप से जो डिफरेंस है वो यही है कि जो बाग है उसमें तो पूरा वस्त्र जो है कढ़ाई के द्वारा भरा हुआ होता है, एकदम अच्छे से डिजाइन बनाई हुई होती है। जबकि जो फुलकारी होती है पंजाबी फुलकारी, उसमें जो है बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, और वो भी कोनों में होते हैं। यहाँ पर ये जो कोने होते हैं इसके अंदर बड़े बड़े डिजाइन बनाए जाते हैं। तो यही विशेष जो डिफरेंस है इसमें यही देखा जाता है। जो बाग होता है उसमें पूरा वस्त्र भरा जाता है, जबकि जो पंजाबी कढ़ाई होती है, फुलकारी होती है, उसमें कोनों में बड़े बड़े मोटिव्स को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घूंघट बाग के बारे में। इसमें जो है ये 3 कोनों वाली शॉल होती है लाल रंग की, और इसमें नमूने जो है बड़े बड़े बनाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, घूंघट बाग, घूंघट का मतलब ही हम जानते हैं चुन्नी घूंघट के रूप में ओढ़ने के काम आती है। ये जो मुख्य रूप से वधू को पहनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये लाल रंग का होता है, और ये 3 कोनों वाला शॉल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वरीगा बाग। वरीगा बाग जो है ये इसको बनाने में लगभग 4 साल लगते हैं, और वधू जो है उसे
की ओर से भेंट में दी जाती है। वर पक्ष की ओर से भेंट स्वरूप दी जाती है। मुख्यतः यह जो है वर की दादी के द्वारा बनाई जाती है। तो वर की दादी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसे बनाने में लगभग 4 साल का समय लग जाता है। तो फिर से देख लीजिए, वरी का भाग जो है वो है वधु को वर पक्ष के द्वारा भेंट दिया जाता है उपहार स्वरूप, और ये मुख्यतः जो है वर जो होता है उसकी दादी के द्वारा बनाया जाता है। इस चुन्नी जो है, शॉल जो होती है, इसे बनाने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में। इसके जो जन्मदाता थे वो थे मोहम्मद शेर खान थे। उन्होंने चिकनकारी जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर जो चिकनकारी है उसका उद्भव किनके द्वारा किया गया था? मोहम्मद शेर खान के द्वारा। तो बात कर लेते हैं प्राचीन चिकनकारी के बारे में। इसमें क्या होता था? मुख्यतः जो है सूती वस्त्र होता था सफेद रंग का, और उसके ऊपर रेशमी धागे जो वो भी सफेद होते थे और उनके द्वारा कढ़ाई की जाती थी। तो जो चिकनकारी है उसका उद्भव किस तरह से हुआ, इसके पीछे एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, आप एक बार सुनिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद में एक राजकुमारी जो रहती थी वो बहुत ज़्यादा निपुण थी कढ़ाई के अंदर, यानी जो कशीदाकारी है उसमें बहुत ही निपुण थी। शादी के बाद उसने अपने पति के लिए टोपी बनाई, सफ़ेद रंग की टोपी थी, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धागों से ही बहुत ही सुंदर और मनमोहक उसने चिकनकारी कढ़ाई की। और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही ये टोपी जो जब उसने अपने राजकुमार को भेंट की, उसके बाद ही ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई और फिर सब जगह बनाई जाने लगी। बात कर लेते हैं इसके मोटिव्स के बारे में। तो इसमें जो है चावल के दाने, गेहूं की बाली, पशु पक्षी, तोता, आम, इस तरह के मोटिव्स या नमूने यूज में लिए जाते हैं। साड़ियों पर मुख्यतः जो है जालीदार टाकों से बनाई जाती है। जो साड़ी होती है, जो जालीदार टाके हैं मुख्यतः साड़ी पर ही उपयोग में लिए जाते हैं। और कलर जो है इसमें मुख्यतः हल्के ही कलर यूज में लिए जाते हैं। आजकल पीला, क्रिम्सन, इस तरह के कलर भी मोटिव को बनाने में काम में लिए जाने लगे हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चिकनकारी के बारे में। तो इसमें पहला जो है वो है बखिया। इसमें शैडो वर्क बनाया जाता है, मतलब शैडो का इफेक्ट कपड़े में दिखाया जाता है। और वो किस तरह से दिखाया जाता है? वस्त्र का जो वस्त्र के उल्टी तरफ जो है हेरिंग बोन के द्वारा टाके लगा के इसमें क्या किया जाता है? शैडो इफेक्ट बनाया जाता है। फिर से देख लीजिए, हेरिंग बोन जो टाके हैं मुख्यतः इसमें लगाए जाते हैं और ये वस्त्र के उल्टी तरफ लगाए जाते हैं। इससे जो है शैडो का इफेक्ट दिखाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे चिकनकारी के अलग अलग टाइप्स के बारे में। बखिया हमने देख लिया। नेक्स्ट है बुरी। बुरी जो है गांठ वाला टाका होता है और ये जो है कपड़े पे डिफरेंस लाने के लिए, अलग अलग विविधताएं लाने के लिए इसे बनाया जाता है। और इसमें जो मोटिव है वो है चावल का दाना और गेहूं की बाली। तो हमने देख लिया। जो बुरी है उसमें क्या होता है? गांठ वाला टाका बनाया जाता है। किस वजह से? कपड़े में विभिन्नता लाने के लिए इसमें बनाया जाता है। इसमें चावल का दाना, गेहूं की बाली, इस तरह के मोटिव बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फंदा। फंदा जो है फ्रेंच नोट जो होती है, फ्रेंच नोट का परिवर्तित रूप है। फंदा क्या है? फ्रेंच नोट का परिवर्तित रूप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंच नोट जो है, जो फंदा है वो क्या है? फ्रेंच नोट का परिवर्तित रूप है और ये बोरी के समान ही होता है। इसमें क्या होता है? कांच वाले टाके लगाए जाते हैं और नमूनों में छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। जो कांच वाले टाके, इसके अंदर क्या होता है? कांच वाले टाके जो हम कांच लगाने के लिए टाके लगाते हैं, वही टाके इसमें बनाए जाते हैं। नमूनों में छोटे छोटे छिद्र दिखाए जाते हैं और इसमें क्या है? नमूने उभरे उभरे दिखाई देते हैं, दिखेंगे क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? कांच वाला टाका लगाते हैं। कांच वाला टाका जो है थोड़ा उभरा हुआ होता है, साथ ही इसमें हम थोड़ा छिद्र भी दिखाते हैं, तो इस वजह से जो नमूने हैं, जो मोटिव है, वो उभरे उभरे दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं टेपची के बारे में। टेपची जो है साधारण टाके के द्वारा बनाई जाती है। टेपची क्या है? साधारण टाके के द्वारा बनाई जाती है और इसमें क्या है, फूल पत्ती वगैरह के जो मोटिव है बनाए जाते हैं। तो टेपची में फूल पत्ती मोटिव क्या रखे जाते हैं? फूल पत्ती के, और ये साधारण टाके के द्वारा बनाई जाती है टेपची। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जाली इफेक्ट। कपड़े के अंदर जाली इफेक्ट लाने के लिए क्या किया जाता है? जो मोटिव होता है, मोटिव का धागा खींचा जाता है, ये धागा खींच लिया जाता है और इस धागे को कपड़े के चारों तरफ सील दिया जाता है। इससे जो है कपड़े के अंदर जाली का इफेक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खटाऊ के बारे में। खटाऊ जो होता है वो वस्त्र के उल्टी तरफ, वस्त्र का उल्टी तरफ जो है, उल्टी तरफ पे क्या किया जाता है? हेरिंग बोन से, हेरिंग बोन के द्वारा कढ़ाई की जाती है और वस्त्र के उल्टी तरफ की जाती है ये। और ये जो है कैलिका वस्त्र होता है, इसके अंतर्गत कैलिका वस्त्र जो है उसके ऊपर कैलिको एप्लिक कार्य किया जाता है। कैलिको एप्लिक, तो कैलिका वस्त्र जो है उसके ऊपर कैलिको एप्लिक के द्वारा कढ़ाई की जाती है। और इस तरह से जो है इसमें खटाऊ जो है इसमें क्या किया जाता है? वस्त्र का जो उल्टी तरफ है उसमें हेरिंग बोन से कढ़ाई की जाती है और साथ ही कैलिको वस्त्र जो है उसमें कैलिका एप्लिक वर्क किया जाता है। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। मिलेंगे फिर से और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।